जुम्मे की सुबह एक श्रीलंकन शहरी के जुत्थे के हाथों कत्ल की जिम्मेदारी किसी पर आयद नहीं होती। एक बार इस जुल्म पर हैरान और गुस्सा हो लेने के बाद यही वो सबक है जो हमें रट लेना चाहिए। और ये रट लेने में हमें कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। पहले भी ऐसे वाकयात होते हैं। मशाल खान और सियालकोट के दो भाई तो आपको याद ही होंगे। हम बड़े पुरवकार अंदाज में इन दोनों वाकयात को भुला चुके हैं। साथ साथ सरकारी मशीनरी की ऐसे चौंका देने वाले वाकयात से नंबरदाजमा होने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो फाइलें जिनमें ऐसे वाकयात से निपटने के रिवायती तरीके लिखे होते हैं, इनको भी शेल्फ से उतारकर इनमें लिखे गए तरीकाकार पर मनोवन अमल किया जा रहा है। वजीर आजम की धचका लगने वाली ट्वीट हो गई। आईजी ने मुजरिमों को पकड़ने की यकीन दहानी करा दी। मौका पर डिप्टी कमिश्नर डीपीओ के फौरन पहुंचने की इतला आ गई। वज़रा के वादे, गुस्से वाली ट्वीट्स, इजहार तासुफ हो गई। सरकारी मौलवियों और उलमा ने याद दहानी करा दी कि इस वाक़े का इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं, करवा दी। जिस पर इल्जाम लग रहा है उसकी तरदीद हो गई। सब हो गया। इसके बाद गैर सरकारी रद्द अमल की बारी। सेलिब्रिटीज ने गमगीन होने ये हम कहां से कहां आ गए वाली ट्वीट्स कर दी। किसी सियासतदान के हुकूमत, रियासत, मुआशरे को जिम्मेदार ठहराने वाले पैगामात आ चुके। सदा के मशकूक अफराद ने एस्टेब्लिशमेंट की इंतहा पसंदों के साथ इत्तेहाद की पॉलिसी पर उंगली उठा दी। दाएं बाजू वाले इस कत्ल को इस्लाम और इदारों की पॉलिसियों से जोड़ने पर बाएं बाजू और दरमियान वालों पर इल्जामात लगा रहे हैं। टॉक शोज, कॉलम बशमूल इस कॉलम के, सेमिनार, ऑनलाइन तबसरे, ट्विटर स्पेसेस में रोना धोना हो गया। सब हो गया। सबसे आखिर में हादसे के बाद वाले रद्द अमल की फाइल दराज में से निकालकर इस पर अमल दरामद शुरू। गिरफ्तार शुदा अफराद को कैमरों और अदालतों के सामने पेश कर दिया गया। वजीर आजम, वजीर आला, आईजी पुलिस, वज़रा ने कोई कानून के हाथ से बच नहीं सकेगा वाला बयान दे दिया। वजीर आजम, वजीर आला, वज़रा ने मीडिया से बात करते हुए दहाइयों से चली आ रही सूरत हाल पर इजहार अफसोस और इसे मुस्तकबिल में ठीक करने का लाइहा अमल बनाने का अहद कर लिया। वजीर आजम, वजीर आला, वज़रा ने लवाहिकीन की इमदाद का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में बेहंगम पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पर बेहंगम तकारीर हो गई। मकामी इंतजामिया में एहलकारों के तबादलों और इन्हें अफसर बकारे खास बनाने का अमल मुकम्मल हो गया। रवादारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, नफरत अंगेज मवाद पर नजर सानी के मुतालबात कर दिए गए। मोमबत्तियां जलाने, वॉक, 1 मिनट की खामोशी का एहतमाम हो गया। सब हो गया। और फिर जैसे ये सब अचानक शुरू होता है वैसे ही खत्म, और बस खत्म। क्योंकि देखिए ना, जिम्मेदारी तो किसी पर आयद नहीं होती, सबको जिम्मेदार करार दिया जा चुका। और जब सब जिम्मेदार होते हैं तो कोई जिम्मेदार नहीं होता। वजीर आजम नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है वो जाती तौर पर यह यकीनी नहीं बना सकता कि हर शख्स जुत्थों के ऐसे रवैयों से महफूज रहेगा। इसके पास देखने को इससे बड़े काम, दूसरे झंझट, अहम मामलात, बैनुल अक़वामी सूरत हाल वगैरह होती हैं। वजीर आला भी नहीं। इस काम के लिए तो इसके पास पुलिस होती है, और एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरी फोर्सेस, महकमे, तंजीमें, अफरादी कुव्वत, MNA, MPA, मकामी अकाबरीन होते हैं, ताकि वो इस किस्म की सूरत हाल पर नजर रखें और खतरात का तदारुक करते हुए इनको होने से रोकें। IG पुलिस भी नहीं, क्योंकि देखिए अगर ये काम इसी ने करने हैं तो फिर इसके पास ये SSP, SP, एडिशनल SP, डिप्टी SP, SHO, एडिशनल सब इंस्पेक्टर किस लिए हैं? सीधी सी बात है, वो बेचारा तो दूर दराज दारुल हुकूमत में बैठा है। वो कैसे ऐसे जुत्थों को किसी को कत्ल करने से रोक सकता है? वो तो सिर्फ तहकीकात का हुक्म, मातहतों की सरजनिश, तबादले, तनजुलियां, मुअत्तलियां ही कर सकता है, और ये काम वो पूरी जिम्मेदारी से करता भी है। तो फिर इस पर उंगलियां क्यों उठाएं? काबीना, हुकूमती जमात, हुकूमत भी नहीं, क्योंकि देखिए ना, इन्हें तो इक्तदार में आए सिर्फ 3 बरस हुए हैं, और इस किस्म के वाकयात इन नफरतों का नतीजा हैं जो दहाइयों से धरती में बीज की तरह बोई जा रही हैं। लिहाजा काबीना, हुकूमती जमात, हुकूमत वही करेंगे जो वो कर सकते हैं। मुजम्मत, अफसोस, मातम, इल्जाम तराशी, मामले को सियासी बनाना, लोगों का ध्यान किसी और तरफ लगाना और फिर से अपने काम में मशगूल हो जाना। आखिरकार इन्हें पाकिस्तान में होने वाले हर वाक़े का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इन्हें इक़्तिदार में आए सिर्फ 3 साल ही तो हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, कभी भी नहीं। इनका किसी जुत्थे के हाथों किसी के कत्ल से क्या लेना देना? वो तो दूर अपनी बैरक्स में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम मसाइल से बहुत दूर जो इनके मैंडेट में नहीं आते, क्योंकि वो तो महज सरहदों के मुहाफिज हैं। पिछले आमरों पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं शायद, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। इंतहा पसंद ग्रोहों और इनके नजरियात की परवरिश, वो भी माजी की बात है, और माजी इनके मुताबिक गोया कोई और मुल्क था, तो इनका इस खेल से कोई ताल्लुक नहीं। सदा के मशकूक ग्रोह, इंतहा पसंदी के पैरोकार और मदारिस, फिर गलत। वो तो रवादारी, बर्दाश्त, मोहब्बत, अमन, नेकी का दर्स देते हैं। इनका काम मुआशरे को यह बताना है कि इस तरह के वाकयात से मजहबी तालीमात का कोई ताल्लुक नहीं।
وہ سب سے اونچی آواز میں مذمت کریں گے اور یہ یاد دہانی کراتے رہیں گے بار 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 کہ وہ مسئلے کا نہیں، مسئلے کے حل کا حصہ ہیں، ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان پر یقین، کیونکہ ان پر الزام تو نہیں لگا سکتے۔ اور یوں دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سب لوگوں پر تھوڑی تھوڑی نظریاتی بیانیاتی ذمہ داری عائد کرتی جائے تاکہ کسی کو بھی ذمہ دار نہ ٹھہرایا جا سکے۔ ہم تو جیسے ہیں ویسے ہیں، اور یہ قتل، عدم برداشت، نفرت، تعصب وغیرہ معاشرے میں کیوں ہیں؟ اس پہیلی کا جواب کوئی اور، کبھی اور، کسی اور صورتحال میں، کسی اور وجہ سے، کسی مخصوص سیاق و سباق میں ڈھونڈ لے گا۔ اس کا وقت آئے گا، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا، اور وہ جگہ یہ نہیں ہے۔ اس جگہ پر کام کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ وہ طریقے چیک لسٹ میں موجود ہیں، اور ان پر عمل درآمد ہو جائے گا کل، پرسوں، اگلے ہفتے یا اگلے ماہ۔ اور جب وہ ہو رہا ہوگا، ریاست، حکومت، حکومتی جماعت، دیگر جماعتیں، مذہبی تنظیمیں، سول سوسائٹی اور ہم سب لوگ یہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے اوسان خطا کر دینے والے اس قتل، تشدد، بربریت کے تازہ ترین واقعے سے اپنا سبق حاصل کر لیا ہے۔ اس سے ہمیں کچھ کم برا محسوس ہوگا، تھوڑا بہتر لگنے لگے گا، احساس گناہ میں کچھ کمی آ جائے گی، اور یوں وہ کہانی ختم ہو جائے گی جو اس سوال سے شروع ہوئی تھی کہ آئینے آئینے تو ہی بتا کون ہے ہم میں سب سے بھلا؟ مگر جھوٹ ہم بولتے ہیں، آئینے نہیں۔